तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में बॉबी फिशर और इफिम गेलर के बीच में खेली गई एक गेम देखेंगे। ये गेम 1961 में स्लोवेनिया में खेली गई थी। तो बॉबी फिशर वाइट पीसीस के साथ है और ब्लैक पीसीस के साथ इफिम गेलर। तो फिशर ने शुरुआत की थी E4 से। E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B5 रॉय लोपेज ओपनिंग A6 मॉर्फी डिफेंस और बिशप पर प्रेशर बनाया। बिशप A4 D6 और बिशप के डायगोनल को ओपन किया। तो बॉबी फिशर ने किंग साइड कैसल किया। बिशप G4 और इस नाइट को पिन किया। H3 बिशप H5 C3। तो बॉबी फिशर सेंटर पर प्रेशर बनाना चाहते हैं। क्वीन F6। तो ब्लैक इस नाइट को लेना चाहता है बिशप से, और फिर बॉबी फिशर अगर पॉन से लेते हैं तो ये जी फाइल ओपन हो जाएगी। तो फिशर ने पहले G4 करके बिशप पर प्रेशर बनाया। बिशप G6। तो बॉबी फिशर ने पहले E4 पॉन को ना बचाकर D4 किया और D5 की थ्रेट है और इस नाइट पर प्रेशर बनाने की है। तो ब्लैक ने पहले इस पॉन को ले लिया। बिशप टेक्स E4 नाइट B2 D2 और नाइट पर सपोर्ट बनाया और साथ में बिशप पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने वापस अपने बिशप को G6 पर मूव किया और बॉबी फिशर ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। बिशप टेक्स नाइट B टेक्स बिशप D टेक्स E5 D टेक्स E5। और इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या मूव किया होगा। तो बॉबी फिशर ने इस पॉन को ले लिया। नाइट टेक्स E5 और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन ब्लैक इस नाइट को नहीं ले सकता क्योंकि क्वीन टेक्स नाइट के बाद रूक E1 आ रहा है और ब्लैक की क्वीन फिर पिन हो जाती, तो इस नाइट को नहीं लिया जा सकता। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया बिशप D6 करके। तो बॉबी फिशर ने अपने नाइट को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स बिशप क्वीन टेक्स नाइट, और ब्लैक यहाँ से चाहता तो इस H पॉन से भी ले सकता था नाइट को और इस रुक की फाइल को ओपन कर सकता था। लेकिन ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन से लिया नाइट को। क्वीन टेक्स नाइट और बॉबी फिशर ने रुक E1 चेक दिया। किंग F8 नाइट C4 और बिशप पर प्रेशर है। तो बॉबी फिशर इस बिशप को लेना चाहेंगे क्योंकि ये बिशप किंग तरफ ही प्रेशर बना रहा है। तो ब्लैक ने पहले H5 करके G4 पॉन पर प्रेशर बनाया। तो बॉबी फिशर ने इस बिशप को एक्सचेंज करवा लिया। नाइट टेक्स बिशप C टेक्स नाइट बिशप F4 और यहाँ पर प्रेशर बन सकता है। तो बॉबी फिशर अपने बिशप को G3 पर लाकर थोड़ा प्रेशर कम कर सकते हैं और साथ में बिशप टेक्स D6 की थ्रेट है और ये ई फाइल रुक से कवर है। तो किंग के पास कोई मूव नहीं बचेगा तो नाइट को लाना पड़ेगा बीच में। तो ब्लैक ने पहले D5 करके इस थ्रेट को प्रिवेंट किया। तो बॉबी फिशर ने क्वीन B3 करके वापस थ्रेट दी क्वीन B4 चेक देने की। लेकिन ब्लैक ने पहले H टेक्स G4 करके यहाँ पर किंग साइड पर प्रेशर बढ़ा दिया। तो दोनों एक दूसरे के किंग के पीछे पड़े हुए हैं। क्वीन B7 और रुक पर प्रेशर बनाया। लेकिन इफिम गेलर ने पहले G टेक्स H3 चेक दिया और यहाँ पर संभल कर खेलना पड़ेगा क्योंकि किंग को मूव करते हैं H1 पर तो डायरेक्ट चेकमेट आ जाता और H2 पर लाते हैं तो भी चेकमेट ही है। तो बॉबी फिशर ने पहले बिशप G3 करके इस चेक को प्रिवेंट किया और वापस प्रेशर रुक पर है और ब्लैक अपने रुक को E8 पर लाता है। तो बॉबी फिशर इस रुक को ले सकते हैं और फिर क्वीन C8 चेक के बाद किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और फिर क्वीन C7 चेक और ब्लैक अपने किंग को आगे नहीं ला पाएगा
क्योंकि क्वीन D6 चेक के बाद किंग को और आगे आना पड़ता और फिर क्वीन E5 चेक और किंग G4 के बाद क्वीन F4 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और क्वीन H4 और चेकमेट। और किंग को F8 पर भी नहीं ला पाएंगे क्योंकि क्वीन D8 और चेकमेट। और ब्लैक वापस अपने किंग को E8 पर लाता है तो रुक E1 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और वहां पर तो नहीं ला पाएंगे क्योंकि चेकमेट आ जाता। और ब्लैक अपने नाइट को भी नहीं ला पाएगा क्योंकि क्वीन टेक्स नाइट और चेकमेट। तो ब्लैक को अपनी क्वीन को फिर देना पड़ेगा यहाँ पर। तो ब्लैक की क्वीन चली जाती। तो ब्लैक ने पहले अपने रुक को D8 पर मूव किया और एक आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो बॉबी फिशर का फाइनल मूव क्वीन B4 और इस क्वीन B4 चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया क्योंकि किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं। और ब्लैक अपने नाइट को लाता है तो क्वीन टेक्स नाइट चेक और किंग मूव होने के बाद ये रुक चला जाता और वापस किंग मूव होने के बाद क्वीन H4 और किंग को तो G8 पर नहीं ला सकते क्योंकि रुक E8 और चेकमेट आ रहा है। तो क्वीन को ही लाना पड़ेगा और फिर क्वीन एक्सचेंजेस होने के बाद आप देख ही सकते हैं कि ब्लैक बहुत डाउन है मटेरियल में। तो ब्लैक को एंड गेम में जाकर रिजाइन करना ही पड़ता और ब्लैक अपने रुक को लाता है तो यहाँ से क्वीन टेक्स रुक चेक और नाइट को तो नहीं ला पाएंगे बीच में क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट आ रहा है क्वीन D8 से। तो ब्लैक को फिर क्वीन को एक्सचेंज करवाना पड़ता और क्वीन टेक्स क्वीन के बाद बिशप टेक्स क्वीन चेक और किंग के पास कोई मूव है ही नहीं तो नाइट को ही लाना पड़ेगा और ये नाइट भी फिर मिल जाता। तो ब्लैक फिर मटेरियल में डाउन हो ही जाता और ब्लैक अपनी क्वीन को तो नहीं ला पाएगा D6 पर क्योंकि क्वीन मूव होने के बाद ये बिशप फ्री हो जाएगा तो ब्लैक की क्वीन चली जाती। तो क्वीन B4 चेक के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हर महीने 29 रुपीज़ देकर कर सकते हैं। और अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है UPI, लेकिन 29 रुपीज़ ही करना हर महीने। और सब्सक्राइब करना बाकी हो तो कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।